जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। तो फिर ब्राह्मण जो गाधी नामक के ब्राह्मण थे, कल उनकी कहानी चली। उन्होंने एक प्रस्ताव रखा भगवान के आगे और उसने जो माया थी वो देखनी थी। आगे क्या होता है। आज 25 जून है और आज देखते हैं क्या होता है। स्वागत है सभी का। जय श्री राम। आज का श्लोक है, तिम्मे जीवित दुःखेन मरणं मे महोत्सवः लोकनिन्दयस्य दुर्जन्तोर जीवितान् मरणं वरम्। अर्थ है, अब मैं क्यों जीऊं, जीने से मौत अच्छी है। जो समाज द्वारा तिरस्कृत हो उसके लिए मृत्यु ही उत्तम है। क्यों ऐसा बोलते हैं, देखते हैं आगे। वशिष्ठ ने आगे कहा, हे राम, गाधी अभी नदी में डुबकी ही लगाए था कि उसने देखा कि मैं भूतमंडल नामक प्रदेश की एक जनजाति स्त्री के गर्भ में हूं। समय पाकर वह उसके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। बहुत जल्दी गभरू जवान हो गया। वह निपुण शिकारी बना। जनजाति की ही एक स्त्री के साथ उसका विवाह हुआ। वह पिता बना, फिर लंबे चौड़े परिवार का स्वामी हो गया। उसके पुत्र उसकी तरह हिंसक और दुष्ट थे। फिर वह बूढ़ा हुआ। वह तो नहीं मरा, पर उसके सभी मित्र और रिश्तेदार एक एक करके अवश्य चलते बने। अपने प्रदेश से त्रस्त होकर वह विदेश चला गया। घूमते फिरते वह फिर नामक राज्य में प्रविष्ट हुआ। वह राज्य संपन्न और सुखी था। उसे अपने सामने एक विशाल शाही हाथी दिखाई दिया। उस राज्य का राजा अभी कुछ समय पहले ही मरा था और उसका कोई उत्तराधिकारी था ही नहीं। प्रथा के अनुसार शाही हाथी को उपयुक्त उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार दिया गया था। उस हाथी ने शिकारी को चुना और उसे अपनी पीठ पर बिठा लिया। उसी क्षण प्रजा चिल्ला उठी, राजा अमर रहे। किसको? गाधी को, जो दुष्ट मनुष्य के रूप में था। हाथी ने राजा चुना था। धीरे धीरे उसके पद ने उसे शासन की कला भी सिखाई। वह अत्यंत प्रसिद्ध राजा हुआ। उसका नाम गवल था। उसने समझदारी से और न्यायपूर्वक शासन किया। उसमें दया भाव भी था और सुशीलता भी। 8 वर्ष बीत गए। एक दिन बिना राजसी वस्त्र तथा दंड धारण किए अकेले ही वह महल से बाहर निकला। महल के पास ही जनजाति के लोगों का समूह गा बजा रहा था। गीत उसे सुना सुनाया लगा। वह उन्हीं लोगों में जा मिला और उन्हीं के साथ गीत गाने लगा। जनजाति में एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे पहचान लिया और उसे संबोधित कर कहने लगा, ओ कंटज, तुम्हें देखने में मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। गवल ने उसकी उपेक्षा की, परंतु राजमहल के कर्मचारियों और स्त्रियों को यह देखकर आघात लगा कि हमारा राजा जनजाति का अयोग्य व्यक्ति है। उन्होंने उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जो सड़े हुए शव के साथ किया जाता है। नगर के लोगों ने भी उसकी उपेक्षा की और उसे देखते ही वहां से भाग खड़े हुए। राज्य के लोगों ने बैठक की और आपस में कहने लगे, इस जनजाति के व्यक्ति के स्पर्श से हम लोग अपवित्र हो गए हैं। यह तो कुत्ते का मांस खाने वाला था। उस अपवित्रता के लिए मात्र मृत्युदंड की प्रथा है। हम लोग बहुत बड़ी चिता बनाएं और उस पर एक एक कर कूद कर चढ़ जाए, तभी हमारी आत्माएं पवित्र होगी। प्रजाजन बोल रहे थे। इतना निश्चय करके लकड़ियां की इकट्ठा की गई और चिता बनाई गई। एक एक करके सबने जान दे दी। राजा गवल सोच रहा था, हाय, यह सब मेरे कारण हुआ। अब मैं क्या जीऊं? जीने से तो मौत अच्छी है। जो समाज द्वारा तिरस्कृत हो उसके लिए मृत्यु ही उत्तम है। गवल ने भी अपने शरीर को उसी चिता पर चढ़ा दिया। जैसे गवल के अंगों का अग्नि भक्षण करने लगी, नदी की धारा में मंत्रों का उच्चारण करते तथा डुबकी लगाते हुए गाधी की चेतना लौट आई। इतने में संध्या ढल चुकी थी। एक और दिन इस प्रकार समाप्त हुआ। देखा, तो भगवान विष्णु ने उनको माया दिखानी थी, विष्णु जी को, इसलिए वो ब्राह्मण जो गाधी था डुबकी लगाई तो किसी स्त्री के गर्भ में प्रविष्ट हुआ। फिर ये आगे बढ़ा, फिर वापस उसकी चेतना लौट आई। आज यहाँ पे विराम लेते, देखते कल क्या होता है। जय श्री राम।
इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।